Good morning, students. I hope you all are well. So, students, we were on chapter number 2, that is using Excel as a database, and in that we have seen using a particular form and entering the data in it, adding a particular record and searching a particular record through the form option, and even we have already completed deleting of a record with the help of a form. So student, today we are going to start the new topic, that is sorting of data. Now the first, what is sorting? बच्चों, simply sorting means arrangement of data in ascending or either in descending order. Simply whenever we are just ascending and descending the data, this is called sorting. Okay बच्चों. So as you know that in MS Excel we are just storing our data in row and column format. So whenever we are just arranging our data according to the ascending or descending order within the particular column, that is called sorting. So चलिए देखते हैं इसको practically how we implement this. So let student, I am having this sample table here, that is serial number, name, class and fees. Okay, it contains 4 columns and correspondingly serial number having numeric data, name is string data, even class is also having numeric data and fees is also be a numeric data. So student, now I am just performing a simple sorting on it. I would like to sort all the data according to the name wise. मुझे सभी स्टूडेंट्स के जो डेटा हैं उनको नेम वाइज सॉर्ट करना है. तो आप लोगों को तो बच्चा दिख ही रहा है, ये जितने भी नेम्स हैं ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर्स में हैं. तो आई वुड लाइक टू जस्ट सी ऑल द आउटपुट दैट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, मुझे इन पूरों को डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है. सो व्हाट आई नीड टू डू, सिंपली मुझे सबसे पहले इस तरह से डेटा सेलेक्ट करना होगा. उसके बाद आई नीड टू क्लिक हियर इन द डेटा टैब. यू विल गेट एन ऑप्शन दैट इज सॉर्ट. जस्ट क्लिक ऑन सॉर्ट बटन. ओके, जैसे ही आप सॉर्ट बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका एक सॉर्ट मेन्यू ओपन होता है बच्चों. ओके, इस सॉर्ट मेन्यू में ऑल द कॉलम्स विच यू हैव क्रिएटेड इज ऑलरेडी बीइंग प्रेजेंटेड हियर इन सॉर्ट बाय. सो दिस इज कॉलम ए, दिस इज कॉलम बी, दिस इज कॉलम सी एंड कॉलम डी. सो ऑल 4 columns आर प्रेजेंट हियर. नाउ if I would like to just arrange the data according to the name wise, so name is on column number B, so just choose column number B. सॉर्ट ऑन वैल्यूज़, ऑब्वियसली आपको वैल्यूज़ पे करना है. ठीक है, किस चीज़ पे दैट पर्टिकुलर सॉर्टिंग करनी है, तो आपने वैल्यूज़ को चूज़ कर लिया. देन उसके बाद ऑर्डर, असेंडिंग टू जेड, डिसेंडिंग के लिए A to Z एंड डिसेंडिंग टू असेंडिंग के लिए Z to A. जैसे ही आप Z to A करेंगे और यू आर प्रेसिंग ओके, तो ऑटोमेटिक देखिए बच्चों मेरा जितना भी डेटा था वो ऑटोमेटिक डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया कोरस्पॉन्डिंगली. ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड जो थे वो ऑटोमेटिक डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए. दिस इज कॉल्ड सोर्टिंग ऑफ डेटा. डेटा को स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए वी आर यूजिंग इट. ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम जस्ट प्रेसिंग Ctrl Z फॉर गेटिंग द प्रीवियस इफेक्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फिल्टरिंग ऑफ डेटा. अब बच्चों सबसे पहले बात करते हैं ये फिल्टरिंग क्या होती है. बच्चों, जस्ट लाइक अ फिल्टर पेपर, when you are just pouring some mixture within the filter, then what will happen, simply filter will filtered out the filtrate and जो remaining residue होता है वो फिल्टर के ऊपर ही रह जाता है. ओके, तो एक तरह से फिल्ट्रेशन करने का मतलब होता है छानना. और छानते हम किसी भी चीज़ को क्यों हैं, रिक्वायर्ड मटेरियल को गेट करने के लिए. तो सिंपली बच्चों यहाँ पर भी बच्चों देखो, आप लोगों को एक पर्टिकुलर टेबल व्यू हो रही है. इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर लॉट ऑफ डेटा पर्टिकुलर कॉलमनर वाइज स्टोर्ड है. अब यहाँ पर जो डेटा है बच्चों वो तो पूरा एक ही टेबल के अंदर पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्लासेस का है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है. सपोज करो बच्चों मैं आपसे ये कहता हूँ कि आई वुड लाइक टू शो द डेटा ऑफ ओनली क्लास 10th स्टूडेंट. मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्लास 10 के स्टूडेंट्स का डेटा दिखना चाहिए, अदर्स का नहीं. सो फॉर दिस वी आर यूजिंग फिल्ट्रेशन. तो हम क्या करते हैं, इस पूरी टेबल के ऊपर फिल्टर कर देते हैं, फिल्टर अप्लाई कर देते हैं. फिल्टर अप्लाई करने से क्या होता है बच्चों, हमें जो रिक्वायर्ड क्लास है, ओनली रिक्वायर्ड क्लास है, सिर्फ उसी का डेटा हमें देखने को मिलेगा, अदर का नहीं मिलेगा. ओके, तो चलिए देखते हैं फिल्टरिंग कैसे करते हैं. तो फिल्टरिंग करने के लिए बच्चों सबसे पहले जिस भी टेबल पे आपको फिल्टर अप्लाई करना है उस पर्टिकुलर टेबल को चूज़ कर लीजिए.
Okay, now just press the filter button. When you are just clicking on the filter button बच्चों, automatically 3 of the buttons, that drop down menu button icon will be displayed over to the column name. देखा बच्चों आपने? एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ, देखिएगा. ये आप लोगों ने जैसे ये दिख रहे हैं आपको बटन्स, दिस इज कॉल्ड फिल्टर बटन्स, ठीक है, जो कि ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करते हैं. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे बच्चों, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है, देखिए इस तरह से, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए. अब हमारी क्वेरी क्या थी? आई वुड लाइक टू डिस्प्ले ओनली एंड ओनली द रिकॉर्ड्स ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट. मुझे सिर्फ सीरियल नंबर, नेम एंड फीस देखना था क्लास 10 स्टूडेंट्स का, जो स्टूडेंट क्लास 10 के अंदर स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ उनका. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, सिंपली आई एम प्रेसिंग हियर, इट विल शो द नंबर फिल्टर्स. सो सेलेक्ट ऑल हो रहा है, तो यहाँ पे देखो बच्चों सारी क्लासेस आपको शो हो रही हैं. आपको कौन सी देखनी है? ओनली क्लास 10th. तो आपने क्या करा, सिंपली माउस से जो भी क्लासेस आपको नहीं देखनी है उनको फिल्टर आउट कर दिया, और जिस क्लास को आपको व्यू करना है उसको आपने चूज कर लिया. What will happen in this situation? In this situation only the 10th class is selected. So when you are pressing OK, automatically the 10th class records will be displayed. Only class 10th display. Okay बच्चों, this is called reliability. Because हो सकता है बच्चों आपके टेबल के अंदर thousands of record है, but in such situation you can see only the selected records in front of you. Understand? So this is the functionality of filtering data option of MS Excel. Now the next is using advanced filter. So advanced filter जो है बच्चों, वो इसी का एक extended version है जिसको हम next class में view करेंगे. Thank you.